ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने महाभारत के युद्ध का क्या इतिहास है, किन कारणों से महाभारत का युद्ध हुआ, इसकी चर्चा प्रारंभ करी थी। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार महाराज शांतनु के 7 पुत्रों को उनकी पत्नी गंगा देवी ने जन्म लेने के एकदम उपरांत ही नदी में डुबा दिया। लेकिन 8वें पुत्र को महाराज शांतनु ने नहीं डुबाने दिया, और जिस कारण से गंगा उनको छोड़ करके चली गईं, और यही 8वें पुत्र हुए देवव्रत। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए पहले अध्याय से पहले श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी बताते हैं कि महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निषादों के राजा दासराज के घर एक अपूर्व रूपवती राजकन्या को देखा। वस्तुतः वह राजकन्या उपरिचर वसु के वीर द्वारा एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। निषादराज बेटी की भांति उसका पालन पोषण करते थे। महाराज ने निषादराज से अपनी शादी के लिए उस राजकन्या को मांगा। तो यह निषादराज की बेटी सत्यवती कौन थी, कैसे इस जगत में आई, उसका वर्णन महाभारत में विस्तार से है। हम संक्षेप में यहाँ पे चर्चा करेंगे। महाराज शांतनु के ही समसामयिक द्वापर युग में एक और राजा थे जिनका नाम था उपरिचर वसु। वो महाराज कृतक के पुत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पुण्य राजा थे, और बहुत अपनी प्रजा का सुंदर रूप से पालन पोषण करते थे। उनका नाम उपरिचर इस कारण से पड़ा क्योंकि उनके पास एक उड़ता हुआ रथ था। उपरी का अर्थ होता है ऊपर, और चर का मतलब जो विचरण करता है। तो इस अपने उड़ते हुए रथ से वह आकाश मार्ग में विचरण करते थे। तो देखिए, उस समय भी एरोप्लेन थे, तो इस कारण से उनका नाम पड़ा उपरिचर वसु। वे इंद्र के भक्त थे और इंद्र की उपासना करी, बहुत तपस्या करी, जिस कारण से इंद्र प्रसन्न हुए और उनको कई प्रकार के उपहार दिए। और इंद्र की कृपा से उपरिचर वसु ने चेदी राज्य को जीत लिया। चेदी राज्य आज के समय के मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया है, उसको चेदी राज्य कहा जाता था। कुछ समय के पश्चात इनकी विवाह गिरिका नाम की एक लड़की से हुआ, जिससे उनको 5 पुत्र हुए। इनमें से पहले पुत्र का नाम था बृहद्रथ, जो कि जरासंध के पिता हुए। जरासंध उनका पुत्र हुआ। और दूसरे पुत्र का नाम था प्रत्यग्रह, जिसका आगे जाकर के शिशुपाल पुत्र हुआ, जिसे भगवान कृष्ण ने उसको मारा था। और कुसमाव, मवेला और यदु 3 और पुत्र हुए। एक समय अपने पितरों के आदेश पर महाराज उपरिचर वसु एक हिरण को पकड़ने के लिए जंगल की ओर गए। उस जंगल में जाकर के वह अपना मार्ग भूल गए। बहुत रात अंधेरी हो गई और एक जगह कुंज में आए जहाँ पे कई प्रकार के अशोक वृक्ष थे। वहाँ बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी। वे वहीं पे विश्राम करने लगे और अपनी पत्नी का ध्यान करने लगे, जिस कारण से उनका कुछ वीर्य पतन हुआ। यह व्यर्थ ना जाए तो इस कारण से उन्होंने एक चील को
वह वीर्य दिया और कहा कि जाकर के मेरी पत्नी को दो। वह चील लेकर के जा रही थी। रास्ते में उसका एक और चील के साथ कुछ लड़ाई हो गई और जो महाराज का वीर्य था वो उसकी चोंच से गिर करके नीचे नदी में गिरा। उस नदी में एक मछली थी जिसका मुख खुला हुआ था और वीर्य की बूंद उसके अंदर चली गई। यह मछली एक अप्सरा थी जिसका नाम था अद्रिका, जो किसी श्रापवश मछली के रूप में जमुना जी में रह रही थी। और इस अप्सरा को अब 2 बच्चे हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। एक मछुआरे ने इन मछली से बच्चों को लेकर के वे महाराज उपरिचर वसु के पास लेके गए और महाराज ने उस पुत्र को अपने पास रखा और पुत्री, जिसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी और इस कारण से उनका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा, अपने मित्र और मछुआरों के राजा दासराज को दे दिया। यह दासराज बड़े प्रेम से उस पुत्री को पालने लगा। जैसे जैसे बड़ी हुई बहुत ही सत्यवादी थीं, इस कारण से इनका नाम पड़ा सत्यवती। अपने पिता दासराज की उनके काम में मदद करती थीं। एक बार महर्षि पराशर नदी के उस पार जाना चाहते थे और दासराज के पास उन्होंने कहा कि मुझे अपनी नाव में दूसरी पार ले जाओ। दासराज कुछ काम से व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती को महर्षि पराशर को नदी के उस पार ले जाने के लिए कहा। सत्यवती उनको नाव में बिठा करके जब नदी के दूसरे पार ले जा रही थीं, तो पराशर ऋषि ने देखा कि वह समय बहुत ही शुभ था भगवान के एक विशेष अवतार को इस जगत में लाने के लिए। कौन थे वो? श्री वेदव्यास, जिनको भगवान विष्णु का लिटरेरी इनकारनेशन, भगवान का ही अवतार माना जाता है। उन्होंने सत्यवती को कहा कि तुम्हारे गर्भ में मैं एक पुत्र को जन्म दिलवाना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा कि मेरा तो विवाह नहीं हुआ और विवाह से पहले यदि मैं पुत्र को जन्म देती हूँ तो सब पूर्ण जगत में मेरी बदनामी होगी, कोई मेरे से इसके बाद विवाह नहीं करेगा। आप तो ऋषि हैं, आप तो जंगल में चले जाएंगे और मैं अकेली इस कलंक के साथ कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। तो महर्षि परशुराम बोले कि तुम्हारे को इस कारण से कोई भी कलंक नहीं लगेगा। तो सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से तो मछली की इतनी दुर्गंध आती है, मैं कैसे पुत्र को जन्म दूं। तो महर्षि पराशर ने कहा कि मैं तुम्हारे को यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह मछली जैसी गंध चली जाएगी और उसकी जगह कस्तूरी जैसी बहुत सुंदर तुम्हारे शरीर से गंध आएगी और वो गंध 8 मील अर्थात 1 योजन तक फैलेगी। इस कारण से सत्यवती का नाम योजन गंधा भी पड़ा। पराशर ऋषि की कृपा से उनके गर्भ में श्री वेदव्यास जी का आविर्भाव हुआ और जन्म लेते ही वह बालक एकदम युवा अवस्था हो गया, युवा अवस्था में पहुंच गया और अपनी मैया सत्यवती को प्रणाम करके वह बोले कि मैया, मैं अब जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए और जिस कारण से मेरा जन्म हुआ है उस अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जब भी तुम किसी तकलीफ में हो, जब भी तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत हो, तो मैं आकर के अपनी क्षमता अनुसार आपकी मदद करूं। इसलिए हे मैया, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, आप केवल मेरा ध्यान कर लेना और मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। यह कह करके वह जंगल में चले गए। सत्यवती भी वापस अपने पिता के पास आ गईं और उनकी कामकाज में मदद करने लगी। एक समय महाराज शांतनु आखेट करते हुए जंगल में पहुंचे
और वहाँ पे नदी के किनारे उन्होंने सत्यवती को देखा। सत्यवती को देखते ही वह बहुत आकर्षित हो गए और उसके पास जाकर के बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। यह सुनकर के सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई और मान गई, लेकिन कहा कि आपको पहले मेरे पिता दास राज से आज्ञा लेनी पड़ेगी। महाराज शांतनु और सत्यवती दोनों दास राज के पास गए। दास राज भी यह सुनकर के प्रसन्न हुए कि महाराज शांतनु उसकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। तो उन्हें कहा, हे राजन, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि सत्यवती का पुत्र ही आपके राज्य का युवराज बनेगा, अर्थात हस्तिनापुर का राजा इसी का पुत्र आपके बाद बनेगा। यह सुनते ही महाराज शांतनु खड़े हो गए और बोले, यह एकदम असंभव है, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत के लिए है। यह कह करके वे अपनी नगरी हस्तिनापुर वापस आ गए, लेकिन उनका मन बहुत ही उदास था, क्योंकि वह सत्यवती से बहुत प्रेम करने लगे थे और गंगा के जाने के बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे और चाहते थे कि सत्यवती से उनका विवाह हो जाए। लेकिन साथ ही साथ वह बहुत धार्मिक थे और अपने ज्येष्ठ पुत्र का जो अधिकार था वह अपनी खुशी के लिए वह उससे खींचना नहीं चाहते थे। और उधर देखिए कि किस प्रकार से एक और अधार्मिक क्रिया दासराज ने कही कि जो अधिकार देवव्रत का बनता था उसको अपनी पुत्री के लिए मांग लिया। जब देवव्रत को पता चला कि किस कारण से उसके पिता इतने दुखी हैं, तो वह चुपके से दासराज के पास गए और कहा कि कृपा पूर्वक आप अपनी पुत्री को मेरे पिता से उनका विवाह कर दीजिए। दासराज ने कहा, यह तो मैं करना चाहता ही था, लेकिन मेरी शर्त है कि सत्यवती का ही पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर के देवव्रत ने अपने हाथ में जल की कुछ बूंदें लेकर के यह व्रत उठाया कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के राज्य नहीं करूँगा। मेरा जो क्लेम है, जो मेरा अधिकार है, आज मैं उसको छोड़ता हूँ। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा कोई आगे पुत्र ना हो जिससे वो हस्तिनापुर के राज्य को क्लेम करे, मैं यह आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो देखिए कितनी भीष्म प्रतिज्ञा करी भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए। माता पिता बच्चों के सुख के लिए बहुत कुछ त्याग कर देते हैं, इसके तो कई उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन अपने पिता के सुख के लिए इतनी भीषण प्रतिज्ञा करनी। भीष्म देवव्रत उस समय एक युवा थे, पूरा जीवन उनके सामने पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने सब सुखों को त्याग करके अपने पिता के लिए यह प्रतिज्ञा करी और कहा कि मैं आजीवन हस्तिनापुर के राजा की सेवा करूंगा। जो भी सत्यवती का पुत्र होगा, उसके वंशज होंगे, मैं अपने जीवन, अपने प्राण देकर के भी उनकी सेवा करूंगा। यह कहकर के वह फिर सत्यवती को लेकर के हस्तिनापुर आए और महाराज शांतनु के पास लेकर के वह सत्यवती को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। और जब उन्हें यह पता चला कि देवव्रत ने कितनी भीष्म प्रतिज्ञा करी है, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के देवव्रत को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम तभी शरीर छोड़ोगे जब तुम चाहोगे, किस स्थान पे, किस समय पे। यह उन्होंने देवव्रत को आशीर्वाद दिया और इस भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म और आगे जाकर के भीष्म पितामह के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। आगे श्री गुरुदेव बताते हैं कि इस प्रकार सत्यवती का विवाह पिता शांतनु के साथ भीष्म ने करवाया। इसी भीषण प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजी ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए,
चित्रांगद और विचित्र वीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनकी असामयिक मृत्यु से विचित्र वीर्य को राज्य पद दिया गया। इनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, किंतु निःसंतान दशा में विचित्र वीर्य की भी असामयिक मृत्यु हो गई। ये अंबिका और अंबालिका कौन थीं? कैसे इनका विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ? और असामयिक मृत्यु होने के बाद कैसे हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिला? यह हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।